हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, आइए चलते हैं बोर्ड पे और वहाँ पे देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे 3, और ये गोनो का मतलब होता है भुजाएं, और ये मीट्री इसका मतलब होता है मापना, 3 भुजाओं को मापना। अब 3 भुजाओं मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज की बात कर रहे हैं, उसमें 3 भुजाएं होती है। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया है। इसका नाम कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, MNO, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इसमें ये 3 भुजा होगी, एक भुजा है MN, ये भुजाएं यहाँ पे हो जाएगी MN, दूसरा हो जाएगा NO, तीसरा हो जाएगा OM। ये 3 भुजाएं हैं। त्रिकोणमिति का मतलब यही होता है, तीनों भुजाओं को मापना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सीधी लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक। इसके सामने जो भुजाएं हैं, इसके सामने वाली जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं हमेशा कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसके जो एडजेसेंट एंगल है ये हो जाएगा आपको आधार, इसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये जो सीधी लाइन है ये हो जाएगा लंब, इसको हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इन तीनों में एक रिलेशन है, आइए हम लोग देखते हैं। ये होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है। इसको अगर हिंदी में लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इससे हम लोग और भी बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। अगर हमको सिर्फ h निकालना हो, यानी कि कर्ण निकालना हो, तो इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे p² प्लस b²। ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर में यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग p की वैल्यू निकालें तो p² इज इक्वल टू, ये h² को यहाँ पे लिखेंगे, ये b² इक्वल के ये साइड आएगा, जो माइनस b² हो जाएगा, तो ये माइनस b²। तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगा h² माइनस b² का रूट ओवर। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। यहाँ पे HP हम निकाल चुके हैं, HP अब भी निकालेंगे। तो b² इज इक्वल टू होता है h² माइनस p²। तो b इज इक्वल टू रूट अंडर h² माइनस p²। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी देख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, ये त्रिभुज से रिलेटेड जो संबंध बताता है ये हो गया। इसको हम लोग पाइथागोरस फार्मूला के रूप में जानते हैं। अब हम लोग आगे बात करें त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ के बारे में, तो यानी कि T रेशियो के बारे में। तो T रेशियो क्या होता है, निष्पत्तियाँ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये निष्पत्तियाँ होती है। त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियाँ होती है वो 6 निष्पत्तियाँ होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये होता है साइन, कॉस, टैन, कॉशेक, सेक और कॉट, ये 6 निष्पत्तियाँ होती है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट भी होते हैं, जैसे साइन का उल्टा जो होता है ये हो जाता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा जो होता है ये हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा जो होता है ये होता है कॉट, और कॉशेक का उल्टा जो होता है ये होता है साइन, और सेक का उल्टा जो होता है ये होता है कॉस, और कॉट का उल्टा जो होता है ये होता है टेन। आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। और थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड देखते हैं। अब जैसे कि साइन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे ए दे सकता है, साइन के साथ एंगल P दे सकता है, साइन के साथ एंगल Q दे सकता है। इस तरह से हम लोग इसके एंगल में कुछ भी हो सकता है। इसके एंगल में साइन 90 भी हो सकता है, इसके एंगल में साइन 45 भी हो सकता है। तो एंगल में इसका कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए और आगे हम इससे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि साइन होता है, तो साइन इज इक्वल टू होता है P/H। अगर साइन का वैल्यू इसमें
अगर मतलब साइन का आपको वैल्यू पूछे तो आप लंब बटे कर्ण कर देंगे तो ये इसका साइन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा। और साइन के बाद अगर हम देखें दूसरा तो यहाँ पे होता है कॉस। कॉस इज इक्वल टू होता है बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच होता है, बी मतलब ये हो जाता है आधार और एच मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कर्ण। और हम टेन की बात करें, यहाँ पे टेन दे रखा है, टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। तो P मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, लंब, और B मतलब यहाँ पे हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट जैसे साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक का हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे तो H बाय पी। कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक का हम लोग क्या लिखेंगे, B बाय एच है, H बाय बी हो जाएगा, तो H बाय बी हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे टेन दिया हुआ है तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट कितना हो जाए, P बाय बी है तो हम लोग लिखेंगे B बाय पी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।